आज के महाविद्यालय झाडोल के द्वितीय वर्ष भूगोल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम जापान की खनिज संपदा के बारे में विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। पूर्व की हमारी कक्षाओं से हमें यह तो पता लग ही गया है कि जापान एक औद्योगिक राष्ट्र है। औद्योगिक विकास क्षेत्र विशेष में मिलने वाले खनिजों की मात्रा और उनकी उपस्थिति पर निर्भर करता है। यदि क्षेत्रफल के अनुसार हम देखें तो जापान में अनेक प्रकार के और पर्याप्त मात्रा में खनिज भंडार हैं। ये खनिज की विविधता जापान की भूगर्भिक संरचना के कारण है, परंतु जापान में जितना अधिक औद्योगिकरण हुआ है और औद्योगिक मांग है, उसके संदर्भ में जापान खनिजों की दृष्टि से अति निर्धन या असंपन्न राष्ट्र है। जापान में प्रयोग आने वाले लगभग 70% खनिज तो जापान से ही प्राप्त हो जाते हैं, परंतु 30% खनिज आयातित करने पड़ते हैं। जापान में मिलने वाले मुख्य खनिजों में कोयला, लोहा, गंधक, तांबा, सोना, पेट्रोलियम, टंगस्टन, चांदी, क्रोमाइट, सीसा, जस्ता और जल विद्युत प्रमुख हैं। प्रस्तुत चार्ट में आपको इनके उत्पादक क्षेत्र दिखाए जा रहे हैं और ये आपको PDF में भी शेयर कर लिए गए हैं। अब हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे नक्शे की सहायता से। तो आइए शुरुआत करते हैं हम कोयले के साथ। जापान में 2050 करोड़ मीट्रिक टन कोयले के सुरक्षित भंडार मिलते हैं। यहाँ जितना भी कोयला मिलता है उनमें 90% बिटुमिनस श्रेणी का कोयला है और ये कोयले दो कमियां रखते हैं। एक तो ये बहुत अधिक पतली पतली परतों में मिलता है और दूसरा बहुत अधिक गहराई पर मिलता है। जापान में कोयला उत्पादन के मुख्य क्षेत्रों में क्यूशू में चुकुहा, सागामिकी, होकुशो तथा होक्काइडो में इशिकारी, कुशिरी और होन्शु में जोवान, उबे, किताकी क्षेत्र आते हैं। दूसरा है लोहा। लोहा जापान में बहुत अल्प मात्रा में मिलता है और हम ये कह सकते हैं कि लोहा उत्पादन की दृष्टि में जापान बहुत अधिक निर्भर है। यहाँ मुख्यतः मैग्नेटाइट श्रेणी का लोहा मिलता है और इसका सर्वाधिक उत्पादन उत्तरी पूर्वी होन्शु की केमिशी और सेनिन खानों में होता है। यहाँ लगभग 60% लोहा, जापान की मांग का 60% लोहा यहाँ उत्पन्न हो जाता है। अन्य में होक्काइडो द्वीप की खानें कुचान और ओहिमाता लगभग 35% लोहे का उत्पादन कर देती है और शेष 5 छोटी बड़ी खानों जिसमें गुमा मुख्य है से हो जाता है। और बाकी जितना भी लोहा है वो जापान विशेषकर भारत की छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले की बेलाडीला की खान से आयात करता है। तीसरा मुख्य खनिज है गंधक। जापान में बहुत अधिक ज्वालामुखी है, इसलिए गंधक यहाँ बहुत अधिक मात्रा में मिलता है और इसकी मुख्य खान है उत्तरी होन्शु की मात्सुओ की खान। यह जापान की सबसे बड़ी गंधक की खान मानी जाती है और जापान में जितने भी रसायन उद्योग है वो इसी गंधक के आधार पर स्थापित किए गए हैं। अगला जो खनिज है वो है तांबा। तांबा उत्पादन की दृष्टि से जापान आत्मनिर्भर कहा जा सकता है क्योंकि यह एशिया का 1/3 और विश्व का 3% तांबा उत्पादन करता है। होन्शु और शिकोकू द्वीप में जापान का सबसे अधिक तांबा उत्पादन होता है। यहाँ की मुख्य खानों में रसिया, हिताची, कोसांका, ताराबेशी, क्यूशु मुख्य हैं। अगला खनिज है सोना। सोने के जापान में बहुत अधिक सुरक्षित भंडार है और उत्पादन की दृष्टि से ये एक धनी राष्ट्र है। यहाँ सोना 2 स्रोतों में मिलता है, पहला तो खदानों में और दूसरा नदियों में। यहाँ सोना उत्तरी पश्चिमी क्यूशु और उत्तरी पूर्वी होन्शु में निकाला जाता है। मुख्य खानों में सादो, ताकातोमा, कोनामाई, कुशिकिमो, ताइयो मुख्य हैं। अगला जो खनिज आता है वो है पेट्रोलियम। देश के कुल पेट्रोलियम की आवश्यकता का मात्र 10% तेल जापान में उत्पन्न होता है
और वो भी होन्शु के अकीता खान 58% और निगाता क्षेत्र में 32% जापान के तेल का उत्पादन होता है और कुल 92% भाग उत्पन्न करते हैं। जापान के बंदरगाहों के समीप तेल शोधनशालाएं स्थापित हैं, जहां से यह मिडिल ईस्ट के देशों सऊदी अरब, कुवैत, ईरान, इराक, इंडोनेशिया यहाँ से कच्चे तेल का आयात करता है। अगला जो खनिज है वो है टंगस्टन। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जापान में टंगस्टन का उत्पादन शुरू हुआ और ये अपनी कुल आवश्यकता का मात्र 40% टंगस्टन ही उत्पादित कर पाता है और होन्शु द्वीप में सर्वाधिक टंगस्टन उत्पन्न होता है। यहाँ की ओटानी और हेयोगो खाने टंगस्टन उत्पादन के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं। शेष टंगस्टन ये साउथ कोरिया, बोलीविया और ऑस्ट्रेलिया से आयात करता है। जापान के खनिजों में एक अन्य नाम भी आता है जल विद्युत। जल विद्युत उत्पन्न करने में क्योटो नगर पहला है। आज जापान एशिया में सबसे अधिक जल विद्युत उत्पन्न करता है और विश्व में भी इसका चौथा स्थान है। यहाँ लगभग 1580 जल विद्युत के केंद्र हैं। सर्वाधिक होन्शु के टोहोकू और बीबू प्रांत में हैं। जापान का जितना भी औद्योगिकरण है उनमें जल विद्युत शक्ति का सर्वाधिक योगदान है। तो ये थे जापान के खनिज। इसका PDF मैं आपको WhatsApp पे शेयर कर रही हूँ, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।